हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? ठीक है, वो प्यूबर्टी के बारे में आज हम पूरा क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो देखो प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट। प्यूबर्टी का मतलब है जब एक बच्चा एक टाइम के बाद एडल्ट बनता है, वो फेज, वो टाइम होता है प्यूबर्टी, उसको जब हिट करता है। ठीक है, प्यूबर्टी दोनों मेल और फीमेल दोनों को हिट करता है। ठीक है, देखिए जैसे कि प्यूबर्टी का मतलब क्या है? प्यूबर्टी इज अ फेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, और केमिकल मतलब हार्मोनल। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस दैट ए चाइल्ड गोस थ्रू टू बिकम एन एडल्ट एंड कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब एक फेज होता है लाइफ का जिसमें एक बच्चा कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस होके एक चाइल्ड से एडल्ट बनता है। ठीक है, वो जो एडल्ट बनता है क्यों बनता है? ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, अपना एक न्यू काइंड बना सके। टाइगर देखो, टाइगर बहुत कम है। ठीक है, क्यों? जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, या फिर सराउंडिंग क्लियर नहीं हो रहा है। एनवायरमेंट फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं, हंटिंग पोचिंग वो सब। ठीक है, फैक्टर्स है। लेकिन अगर एक एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, वो एक वो जो रेस होता है ऑर्गेनिज्म का, उस रेस में वो अपना अपने काइंड के ऑर्गेनिज्म नहीं रख पाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन हमें एक नेसेसरी प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या बोला है? इट यूजुअली बिगिंस विद द एज ऑफ 8 एंड 13 फॉर फीमेल्स एंड 9 टू 14 फॉर मेल्स। मतलब ये मेनली 8 से 13 साल की लड़कियों में प्यूबर्टी होता है, और 9 से 14 मेल में प्यूबर्टी हिट करता है। ठीक है, ये मेनली एडोलेसेंस एज में ही होते हैं। एडोलेसेंस एज मतलब जिस एज में तुम बच्चे से एडल्ट बनोगे। ठीक है, मेनली होता है 8 to 14 ईयर्स। ठीक है, और इसमें होता है क्या है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, हार्मोनल चेंज और इमोशनल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? ग्रोथ ऑफ हाइट एंड वेट एंड वॉइस चेंजेस, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल चेंज में क्या क्या है? ग्रोथ ऑफ हाइट एंड वेट, मतलब हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। वॉइस चेंजेस, वॉइस चेंजेस जो बोला मतलब किसी का रफ वॉइस होगा, किसी का स्वीटन हो जाएगा वॉइस। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो मेल में मस्टैच, बियर्ड ये सब आ जाते हैं। आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ होते हैं, प्यूबिक हेयर में ग्रोथ होते हैं। चेस्ट पार्ट में, मेल में चेस्ट पार्ट में हेयर ग्रोथ होते हैं, और फीमेल में ब्रेस्ट पार्ट उनका एनलार्ज होता है, हिप पार्ट वो भी एनलार्ज होता है। वो होता है प्यूबर्टी में। ये सब चेंजेस जो सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे होते हैं फिजिकल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये फिजिकल चेंज हुआ। हार्मोनल चेंज मतलब द गोनाड्स प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब अभी से हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, मतलब हमारे बॉडी में केमिकल्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ ना, हार्मोन्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुए, जो कि हमारे बॉडी में डेवलपमेंटल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आया इमोशनल चेंज। इमोशनल चेंज क्या है? इट कॉज इमोशनल चेंजेस इन बिहेवियर। अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, बचपन में माँ कितने भी मारती थी, रोते बिलखते उसके पास जाते थे। लेकिन अभी अभी जिस एज में हो, 9th 10th है ना, 9th 10th में हो ना, तो समझ गए होगे, वो जब गुस्सा करती है, हाँ, मेरे ऊपर ही गुस्सा होती है कि इसको कुछ नहीं पता। वो जो एंगर इश्यूज वो आते हैं, वो किससे आते हैं? वो इमोशनल चेंजेस है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी में वो इमोशनल चेंज होते हैं। एंगर, ईर्षा, जो जलन होती है, वो उतना मार्क लाया, मैं क्यों नहीं ला पाऊँ, नहीं कुछ कर रहा होगा। ईर्षा, जलसी, वो जलसी, ये गुस्सा, रोना, मम्मी ने मुझे ही डांटा, मैं ही बुरा हूँ, सब मुझे ही जो डांटते हैं, गाली करते हैं, वो सब इमोशनल चेंजेस है, जो कि प्यूबर्टी में वो इमोशनल चेंजेस तुम्हारे बॉडी में अपने आप एडेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये है प्यूबर्टी में फिजिकल चेंज, हार्मोनल चेंज, इमोशनल चेंज। ठीक है, ये है तुम्हारा प्यूबर्टी, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट। ये जो फ्रेज लिखा हूं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, इसका मतलब क्या है? ट्रांजिशन जो ऐसे होकर जो पूरा ट्रांजिशन होता है, ठीक है, वैसे ही तुम कब देखो, तुम भी समझ गए होगे, 6th क्लास 7th क्लास से कुछ जानते होगे, फिर देखो देखते देखते 10th क्लास के एग्जाम तक आ गए, आया ना,
वो जो चेंजेस एक ट्रांजिशन की तरह गया है नहीं। फ्लैशबैक में जाओ, 6th क्लास में कैसे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होगे, अब 10th क्लास का बोर्ड देने वाले हो, ये होता है ट्रांजिशन, ठीक है, मतलब फ्लैशबैक्स हिट करे होंगे। तो वो होता है ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, मतलब जब बच्चों से एडल्ट होते जा रहे हो। कौन करता है ये? प्यूबर्टी, ठीक है, ये है प्यूबर्टी। आप थोड़ा देखेंगे मेल में और फीमेल में, बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है आते हैं प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। देखो बॉयज में क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ पीनस एंड टेस्टिस, मतलब पीनस और टेस्टिस ग्रोथ करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं। टेस्टिस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस स्पर्म्स बनाने स्टार्ट करेंगे। और फिर बोला है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स एंड हिप्स बिकम वाइडर, मतलब मेल में टेस्टिस क्या करता है ना, डेवलप इंक्रीज साइज, उसका साइज और पीनस का साइज इंक्रीज होता है, और टेस्टिस हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन करने में। और इसमें ओवेरी क्या होता है ना, ओवेरी ओवम या फिर एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ओवरी ओवम या फिर एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और बोला है हार्मोन्स प्रोडक्शन स्टार्ट्स, हियर भी हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट्स, मतलब हार्मोन इसमें भी सीक्रेट प्रोडक्शन करके सीक्रेट होना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर बोला है ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट्स, चेस्ट एंड फेस, मतलब बॉयज में देखो मस्टैच, मूंछ, दाढ़ी, बियर्ड, चेस्ट हेयर, प्यूबिक हेयर, आर्मपिट्स में भी हेयर आना स्टार्ट करते हैं मेल्स में। और फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक पार्ट्स एंड आर्मपिट, प्यूबिक पार्ट और आर्मपिट्स में भी फीमेल के हेयर्स आना स्टार्ट होते हैं। फिर बोला वॉइस डिपेंड्स एंड बिकम रफ, वॉइस बिकम स्वीटर, मतलब इसमें वॉइस में क्या होता है ना, लैरिंग्स थोड़ा बड़ा होने स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या होता है ना, रफ साउंड होने लगते हैं। लेकिन उसमें ऑन कंपेरेटिव टू वॉइस उतने लार्ज नहीं होते, इसलिए उनका हाई पिच होता है और उनका वॉइस स्वीट लगता है सुनने में, स्वीट लगता है सुनने में, हाँ चिल्लाती रहती है। इरेक्शन ऑफ पेनिस इज सीन, मतलब बॉयज में पीनस कई बार स्टिफ हो जाता है, मतलब इरेक्ट हो जाता है। और गर्ल्स में क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑकर एंड कंटिन्यूअस फॉर 40 to 45 इयर्स एवरी मंथ। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हम क्या बोलते हैं? मेनार्क, क्या बोलते हैं? मेनार्क, मतलब जो पहला मेंस्ट्रुएशन फीमेल में होता है उसको बोलते हैं मेनार्क, और जो लास्ट होता है जो मेनली फीमेल्स में 40 to 45 इयर्स उसके बाद उसको बोलते हैं मेनोपॉज, मेनार्क, ठीक है। इतना याद रहेगा। बॉयज में क्या होता है, गर्ल्स में क्या होता है, तो ये था डिफरेंस बॉयज और गर्ल्स में। प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुआ होगा, और प्यूबर्टी क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनको भी बताओ प्यूबर्टी क्या है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इमोशनल चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज में क्या क्या डिफरेंस है, और क्या क्या बॉडी चेंजेस तुम्हारे जब तुम 5th to 4th क्लास में थे और अब क्या हो, तुम देख सकते हो, ठीक है। बॉयज में तुम्हारा मूंछ और जो बियर्ड, दाढ़ी आना स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। किसी के तो पूरा जंगल आगे होंगे, ठीक है, ये बॉयज में होते हैं। फीमेल्स में देखोगे उनका ब्रेस्ट पार्ट एनलार्ज होगा, हिप पार्ट एनलार्ज होगा, ठीक है। उनका वॉइस थोड़ा स्लो होगा, मतलब स्लो नहीं, स्वीटर होगा। वॉइस में रफ वॉइस होना स्टार्ट होगा, वैसा मतलब रफ वॉइस होगा, ठीक है। वैसे यही तो डिफरेंस है, ठीक है। तो तब तक बढ़ते रहो, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक बाय बाय।